क्रास से गोई तक रोड जो है उसका जो है ना टेंडर भी हो चुका है। ठीक है, आपकी 70 या 75 किलोमीटर पुख्ता रोडें जो हैं सड़कात वो जो हैं वो बिल्कुल प्रोसेस में हैं। कुछ के इफ्तिताह होने वाले हैं, कुछ के संगे बुनियाद होने वाले हैं। इसके अलावा बाकी और हमारे जो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। और एक ख़ास बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़फ़र मलिक साहब ने एक काम किया है, किसी को स्कीम नहीं खाने दी है, किसी एजेंट को अपने बगल के नीचे नहीं पालाया उन्होंने। ये आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जितना काम हुआ है कभी किसी ने देखा है PDF आप सोशल मीडिया पे वायरल हो कब्रिस्तान की लाख की स्कीम फ़लाँ जगह लगी है, किसने काम कराया? 3-4 कामों पर जो है ना वो मिस प्रिंट की वजह से गलती हुई है। बाकी ज़फ़र साहब ने 2021 से लेकर 22, 23, 24 स्टार्ट है। जितने लोकल गवर्नमेंट के फंड्स लगाए हैं, PWD के लगे हैं या दीगर जितने भी हैं, अभी आप देखें हमारे राजमहल में कभी 25 सालों में फ़र्नीचर स्कूलों को नहीं मिला है। 3.5 करोड़ रुपए का फ़र्नीचर जो है ना अभी स्कूलों में पहुंचा है। और मज़ीद प्लानिंग वालों के साथ अगली डिमांड जो है वो वज़ीर हुकूमत भेजने जा रहे हैं। आप कॉलेजेस की वजारत के अंदर देख लें, कोई ऐसा एक तबादला मुझे बता दें जिस तबादले के पीछे कोई पैसे लिया हो, कोई पैसा लिया हो, कोई इंतकाम हो। तो इमनाज़ भाई मैं समझता हूँ कि इस पर लोगों को हौसला अफजाई कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपन न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान इमनाज़ खान। एक नई स्टोरी और नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हमारे साथ मेहमान हमारी स्क्रीन पे पुराने हैं, लेकिन इनके काम काज और इनकी आजकल की मसरूफियात वो कुछ नहीं है। साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी रहे हैं आज़ाद कश्मीर के और सुप्रीम कोर्ट के ये वकील हैं, सीनियर कानूनदान हैं और इंतहाई मुतहर्रिक सियासत में, चाहे नकियाल का हलका हो, चुड़ोई का हो, खोईरट्टा का हो, कोटली का हो, उसमें ये मुतहर्रिक नज़र आते हैं। और स्पेशल नौजवानों को बूस्ट करने में इनका हर जगह पे किरदार रहा है, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, खेल के मैदान हो, अपने इलाके की बात हो, किसी भी जगह पे ये सर फहरिस्त आपको नज़र आते हैं। साजिद मलिक एडवोकेट, इनसे जानेंगे इनके जो लख्ते जिगर हैं वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी बने हैं मलिक ज़फ़र साहब के हवाले से, उसके हवाले से भी। और हल्का राजमहल के अंदर इस वक्त उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद इंटर होने जा रही है। 2-3 साल बाद इलेक्शन होंगे और अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वज़ीर हायर एजुकेशन ज़फ़र मलिक के ये करीबी साथी भी हैं और उनको प्रमोट करने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए अपने शोबे के साथ साथ ये सियासत को भी टाइम दे रहे हैं। इनसे जानेंगे राजमहल के अंदर क्या क्या काम हो रहे हैं। और मुखालफीन जो मलिक ज़फ़र साहब के हवाले से तनकीद करते हैं, इसके ऊपर ये कहते हैं। मलिक साहब, सबसे पहले होप न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अवलन मैं इमनाज़ भाई आपका बहुत मशकूर हूँ होप न्यूज़ का। आप आई थिंक कि आज न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर भी हैं। मैं आपकी सहाफ़ती खिदमात पर, आपकी प्यार मोहब्बत पर आपको भी यहाँ खुश आमदीद कहता हूँ। जिस तरह का आपने इंट्रो किया है और मेरे हवाला से गुफ्तगू शनीद की है, ये सब मेरे रब का करम है। और जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी है। सर, क्या देख रहे हैं राजमहल के अंदर उम्मीदवारों की इस तरह एंट्री होने जा रही है? कभी एक उम्मीदवार आता है, कभी कोई। तो क्या देख रहे हैं? ज़फ़र मलिक साहब ने बड़ी भारी अक्सरियत से कामयाबी समेटी थी और लोगों के इस वक्त काम भी हो रहे हैं, तरक्याती मंसूबे भी चल रहे हैं, तो फिर भी मुखालफीन क्यों तनकीद करते हैं? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, चूँकि मेरा तल्लक राजमहल से है और इस वक्त जो वज़ीर हुकूमत हैं उनके साथ मेरी अटैचमेंट है। मैं आज पहली बार, चूँकि जब से मेरा बेटा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बना है, तो मैं पहली बार जो है ना आज एक चैनल पे इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैं सबसे पहले वज़ीर हुकूमत ज़फ़र इकबाल मलिक साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़ी मोहब्बत का इज़हार किया है, बड़ी शफ़क़त फरमाई है कि एक कम उम्र 9 उम्र एक कैडेट कॉलेज से अभी मेरे बेटे ने FSC का एग्ज़ाम पास किया है और लॉ का स्टूडेंट वो उस प्रोसीजर में पढ़ा है, तो उसको उन्होंने नौजवानों की जो है ना कोटे में, यूथ के कोटे में उसको जो है ना पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो है वो है। और जहाँ तक हल्का राजमहल का तल्लक है, तो राजमहल बुनियादी तौर पे आपको पता है, आप भी चूँकि नकियाल से तल्लक रखते हैं, राजमहल एक पसमानदा तरीन इलाका है। उसकी जितनी भी यूनियन कौंसल्स हैं वो सारी 10 की 10 यूनियन कौंसल हैं, उनके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है माजी का
वो बिल्कुल ना होने के बराबर था। मगर 2021 का जो इलेक्शन हुआ है और उसमें जब मलिक ज़फ़र साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया तो मलिक ज़फ़र साहब ने खिलाफ तवक्को बहुत बड़ी भारी मैंडेट लेकर जो है वो असम्बली में पहुँचे हैं। और असम्बली में पहुँचने के बाद उनको उनकी देख लें कि पहले तो उनकी आवाम ने उनसे मोहब्बत की है, फिर जब वो असम्बली में पहुँचे हैं तो आज़ाद कश्मीर की एक बहुत तगड़ी पढ़े लिखे लोगों की वजारत वज़ीर हायर एजुकेशन वो 2021 अगस्त में उनको जो है ना कलमदान सौंपा गया। फिर जो हुकूमती तब्दीली आई है तो 2022 में नए वज़ीर आज़म आए इलियास तनवीर इलियास साहब, उस वक्त भी वो वज़ीर हायर एजुकेशन। फिर 2023 में जो आए हैं हमारे वज़ीर आज़म मौजूदा अनवारुल हक, इसमें भी जो है ना वो वज़ीर हायर एजुकेशन। फिर मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि ज़फ़र इकबाल मलिक साहब इसी दौरान अपने एक मुकदमे में उनको जेल भी जाना पड़ा और वो भी 4-6 माह। मैं समझता हूँ कि ज़फ़र मलिक साहब को बहुत कम वक्त मिला है, उस कम वक्त में उन्होंने दुगना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना 5 गुना जो है वो डिलीवर किया है। और मुझे एक अजलास हुआ 2 माह पहले जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट काउंसलर और उनकी सारी टीम बैठी है। हमारा अनुमान ये था कि हमने क्या खोया क्या पाया 2.5 सालों में। तो उसमें जब हमने सारी रिपोर्ट पेश की, डिस्कशन हुई, तो हमारा काम जो ज़फ़र इकबाल मलिक साहब का 2 साल का है, इमनाज़ साहब वो 15 साल जो है उसको भी क्रॉस करता है। तो इस हवाले से राजमल तो बदल रहा है, राजमल तो बदल कर रहेगा इंशाअल्लाह। और ज़फ़र मलिक साहब एक बुनियादी अवामी लोगों के मसाइल से वाक़फ़ हैं, लोगों का दर्द रखते हैं और वाहिद वज़ीर हुकूमत MLA हैं जो इस वक्त जो है हर बंदे की वो टेलीफोन कॉल अटेंड करते हैं। वो अपनी टीम को जो है उन्होंने सख्ती से हिदायत की हुई है। और इस वक्त आप इस वक्त भी देख लें कि ज़िला कोटली के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर सारे इंतज़ामी हमारे जो है ना वो दफातर हैं और उन्होंने सारे काम काज मेरे हवाले किए हुए हैं। क्या मजाल है कि कोई बंदा हमारा यहाँ राजमल से आए, कोटली सिटी से आए, इवन निक्याल से आए और ज़फ़र मलिक साहब को वो कॉल करे और ज़फ़र साहब उसको यहाँ रेफ़र करें, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर साहब हूँ, चाहे SP साहब हूँ, DFC साहब हूँ, DO फीमेल हूँ, मेल हूँ, तहसीलदार साहब हूँ या बरकियात के एक्सियन हूँ या SC हूँ। यानी इस सराउंडिंग्स के अंदर मैं बड़ी जो है ना ये आवाम की मोहब्बत जो है ना उसका मैं आपको बता रहा हूँ। जो सराउंडिंग्स के अंदर जितने दफातर हैं, ज़फ़र मलिक साहब ने यूँ समझ लें कि एक पब्लिक सेक्रेटेरिएट बना रखा है और वहाँ पर मेरी उन्होंने ड्यूटी लगाई हुई है, चाहे वो कानूनी तकाज़ा हो, एडमिनिस्ट्रेशन के मुतल्लिक़ा हो। तो मैं आज आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मैंने सरदार सिकंदर याद ख़ान साहब के साथ काम किया है, नाइम ख़ान साहब के साथ काम किया है, मैंने फ़ारूक सिकंदर साहब के साथ काम किया है। निक्याल की सियासत में मेरा बड़ा रोल रहा है और मैं आज भी निक्याल की यूथ को, उन कारकुनान को, उन साथियों को बड़ा मिस करता हूँ। मैंने वकला तहरीक में जो है ना एतजाज़ हसन साहब के साथ काम किया है, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ उस वक्त जब मैं नून लीग में था, कैप्टन सफदर साहब के साथ मैंने यूथ में काम किया है। मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ कि ज़फ़र मलिक एक अनथक, नीयत साफ़, लोगों से हमदर्दी, प्यार रखने वाले हमदर्द इंसान है। 24 घंटे जो है ये वाहिद मेरे इस ज़िला के अंदर, आज़ाद कश्मीर की मैं बात नहीं करता हूँ, मेरे ज़िला के अंदर ये शख्स अल्लाह नज़र बद से बचाए वाहिद पार्लियामेंटेरियन हैं, वाहिद MLA हैं जो 24 घंटे राउंड दी क्लाक जो है वो आवाम की खिदमत और उसको जो है ना अपना फ़र्ज़ ऐन समझते हैं। अच्छा साजिद साहब, हम ये देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर आपके बेटे के वाले से तनकीद होती है और फिर दूसरी तरफ यही सारफ जब नौजवान बेरोज़गार होकर बाहर जाते हैं तो तनकीद करते हैं जी कि नौजवानों को यहाँ पे नहीं लगाया जाता, नौजवानों को कोई सीट नहीं दी जाती। और जब एक नौजवान को अकोमोडेट किया गया तो लोग क्यों तनकीद कर रहे हैं? देखें इमनाज़ भाई, हमेशा जिस दरख्त के साथ फल लगा होता है उसको पत्थर पड़ता है। लोगों ने देखा कि मलिक ज़फ़र साहब डिलीवर कर रहे हैं। ज़फ़र साहब ने जिस बच्चे का इंतखाब किया है ना, लोग बैकग्राउंड भी देखते हैं। वो बच्चा साजिद मलिक एडवोकेट का बेटा है और आपको पता होना चाहिए कि मैं एक बुनियादी सियासी वर्कर हूँ, आज भी सीखता हूँ। मैं ये नहीं को दावा करता कि मैं बहुत 30 मार खान हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है,
काम कैसे हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी से काम कैसे निकलवाना है, लोगों को जो है ना वो फैसिलिटेट कैसे करना है। तो ये जो तनकीद हुई है ये वो भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। आपके पेज पे भी हमारी तनकीद चलती रही है, मैं हमेशा तनकीद को पॉजिटिव लेता हूँ। लेकिन 3 माह जब से मेरा बेटा PRO-शिप पे आया है, जब से हमें इंटर किया गया है उस क्लब के अंदर, जो इनकी कमेटी है मिनिस्टर साहब की, जो इनकी एक टीम है, जब से हम उसके अंदर इंटर हुए हैं, मैंने भी दिन हो या रात हो, मेरा बेटा भी, ये नहीं है, मेरा भतीजा, मेरा ख़ानदान, मेरी पूरी जो मेरी एक टीम थी वो सारी जो है वो खिदमत में लगी हुई है। और आपने देखा है कि हल्के के अंदर अब हमारा एक जो है ना सेंट्रल पॉइंट हमने बनाया है शहर के अंदर, फैसिलिटेशन जो है ना, डेस्क बनाया है। ये आप जिस जगह में बैठा हूँ ये समझ लें कि ये मिनिस्टर साहब के बिहाफ पे एक हेल्पिंग डेस्क है हमारा। तो यही चीज़ है, इससे मैं समझता हूँ आप ख़ुद बड़े जो है ना बाखबर साफ़ी हैं, तनकीद जो है ना बंदा आसानी से कर लेता है। लेकिन मिनिस्टर साहब भी ये कहते हैं कि तनकीद करें। अब देखें बाईपास बन रहा था, कोई कह रहा है जी ये नून लीग का बाईपास है तत्तापानी का, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसी ने पता नहीं लिखा है जी कोई इंडिया का, किसी ने हमारे जो है ना हक में किसी ने लिखा है कि ये लालू प्रसाद ने दिया हुआ है बाईपास। देखें कल वो मिनिस्टर साहब वहाँ गए, आप तत्तापानी का बाईपास देख लें, करोड़ों रुपए का। तत्तापानी में गर्ल्स इंटर कॉलेज बनने जा रहा है, डिग्री कॉलेज, गर्ल्स डिग्री कॉलेज। ये मैं आपको बताऊँ, तत्तापानी के अंदर जो है वो हमारा 20 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। तत्तापानी से गोई रोड बनने जा रही है, सिर्फ अदालत के एक हुक्म इम्तनाई की वजह से, ठेकेदारों की रेटिंग की वजह से वो रुका हुआ है। आपकी दंदली क्रास से गोई तक रोड जो है उसका जो है ना टेंडर भी हो चुका है, ठीक है। आपकी 70 या 75 किलोमीटर पुख्ता रोडें जो हैं, सड़कात, वो जो हैं वो बिल्कुल प्रोसेस में हैं। कुछ के इफ्तिताह होने वाले हैं, कुछ के संगे बुनियाद होने वाले हैं। इसके अलावा बाकी और हमारे जो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं। और एक ख़ास बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़फ़र मलिक साहब ने एक काम किया है, किसी को स्कीम नहीं खाने दी है, किसी एजेंट को अपने बगल के नीचे नहीं पालाया उन्होंने। ये आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जितना काम हुआ है कभी किसी ने देखा है PDF आपका सोशल मीडिया पे वायरल हो, कब्रिस्तान की लाख की स्कीम फ़लाँ जगह लगी है, किसने काम कराया है? 3-4 कामों पर जो है ना वो मिस प्रिंट की वजह से गलती हुई है। बाकी ज़फ़र साहब ने 2021 से लेकर 22, 23, 24 स्टार्ट है, जितने लोकल गवर्नमेंट के फंड्स लगाए हैं, PWD के लगे हैं या दीगर जितने भी हैं। अभी आप देखें हमारे राजमहल में कभी 25 सालों में फ़र्नीचर स्कूलों को नहीं मिला है। 3.5 करोड़ रुपए का फ़र्नीचर जो है ना अभी स्कूलों में पहुंचा है। और मज़ीद प्लानिंग वालों के साथ अगली डिमांड जो है वो वज़ीर हुकूमत भेजने जा रहे हैं। आप कॉलेजेस की वजारत के अंदर देख लें, कोई ऐसा एक तबादला मुझे बता दें जिस तबादले के पीछे कोई पैसे लिया हो, कोई पैसा लिया हो, कोई इंतकाम हो। तो इमनाज़ भाई मैं समझता हूँ कि इस पर लोगों को हौसला अफजाई करनी चाहिए वज़ीर हुकूमत की। और राजमहल में एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ, जो काम नहीं हुए हैं वो होकर रहेंगे। हमारे साथ जो कारकुन हैं जिन्होंने 2021 में ज़फ़र साहब का साथ दिया, 22 में बल्दियाती इलेक्शन में साथ दिया, मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि 26 का इलेक्शन है, आप 31 दिसंबर 25 तक वेट करें। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ, देखिए मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ज़फ़र मलिक साहब, ये अलग बात है कि मेरा और उनका कोई रिश्ता भी है, ये एक तरफ, लेकिन बतौर पॉलिटिशियन जो जिदोजहद कर रहे हैं, वो जो उनका विजन है, ज़फ़र मलिक साहब को जो विजन है लोगों की खिदमत करने का, मैं उससे बहुत इम्प्रेस हूँ। और मैं ये समझ रहा हूँ कि हम इबादत समझ के ये काम कर रहे हैं। हल्का राजमहल में ये सारी ज़िंदगी के लिए कोई MLA नहीं होता है, ये हल्का राजमहल की आवाम की खिदमत है। किसी को सड़क की ज़रूरत है, किसी को अदारे की ज़रूरत है, और जुदा होवें सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। और सियासत के अंदर मैं समझता हूँ कि ज़फ़र साहब सियासत को इबादत समझ के कर रहे हैं। अच्छा साजिद साहब, हमने देखा है जब भी किसी हल्के के अंदर भी आप होते हैं तो वहाँ पे एक माहौल क्रिएट करते हैं, यूथ को एंगेज करते हैं। आज भी आपने वही मेहरान गाड़ी रखी हुई है, कोई आपके एसेड नहीं है, कह रहे हैं कि जी 5-6 लोगों के साथ ऑलरेडी मैं काम कर चुका हूँ, आप ज़फ़र साहब के साथ कर रहे हैं, तो आज तक आपने अपना क्यों नहीं कुछ बनाया, क्या वजह है? वैसे आज आपने बहुत अच्छा सवाल किया है।
और मुझे शायद मेरी आंखों में आंसू भी हैं। उसकी वजह यह है इमनाज़ साहब के मैंने एक तरबियत हासिल की है अपने वालिद से। मेरे वालिद जो है ना, वो उनकी एक ज़िंदगी की एक उनका तरीका था कि वो मुअज़्ज़िन थे। वो 5 वक्त की जो है ना अज़ान मस्जिद में देते थे। जामिया मस्जिद बाबा पीर हैदर शाह कलंदर के पहलू में जो जामिया मस्जिद है, और उनकी एक विश थी कि मैं तालीम हासिल करूं, मैं अपना नाम बनाऊं, और उन्होंने हमें बड़ी रिज़्क़ हलाल खिलाया है और उस वक्त हमें पढ़ाया है उन्होंने, मुझे मेरे बहन भाइयों को। उनकी एक वसीयत थी कि कभी आपने हराम का लुक़मा नहीं खाना है। और आज आपको मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी। मैं सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल तैनात रहा। पूरे आज़ाद कश्मीर को मैंने वहाँ डील किया। वकला तहरीक में पाकिस्तान में वकालत और यहाँ सियासत, मेंबर कश्मीर कौंसल के साथ रहा मैं। लेकिन मैं इस पैसे को, हराम की कमाई को जो है वो ये समझता हूँ कि जो लोग इस तरह का पैसा का खाते हैं उनकी वो घरों में जो है ना वो खैर व बरकत ख़त्म हो जाती है, उनकी औलाद जो है वो लोफर हो जाती है, उनकी औलाद जो है उससे उसको फ़ायदा नहीं होता है। तो मैंने आज तक, बिल्कुल सही बात है, 2019 में आपने मुझसे इंटरव्यू लिया था तो मैंने कहा था मैं मेहरान गाड़ी का पहिया घुमा के निकाल जाता हूँ। आज भी वही 2019 मॉडल गाड़ी मेरे पास है। उस गाड़ी ने मेरा बड़ा साथ दिया है। आज भी उसी पर मैं सफ़र करता हूँ। बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, बड़ा मकान, छोटा मकान, मतलब अच्छा सूट, ये चीज़ें नहीं मैटर। इंसान की इंसानियत, उसका किरदार, उसकी खिदमत, उसके असूल जो हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। कभी आपने देखा है कि किसी को किसी ने मकान की वजह से याद किया हो? लोग किरदार की वजह से याद करते हैं। किरदार की असमत को रुसवा न किया हमने, और धोखे तो बहुत खाए, धोखा ना दिया हमने। मैं कभी भी इस पर समझौता नहीं करूँगा। मेरा एक बेटा है और मैंने उसको कहा कि आपको अल्लाह रिज़्क देगा, आपने भी यही असूल बनाना है जो मेरे वालिद ने मुझे नसीहत की थी। तो इस लिहाज से मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी बात जो इस सवाल के हवाला से है वो ये है कि मैं इज़्ज़त का भूखा हूँ। बस सिंपल बात ये है। और जो बंदा इज़्ज़त का भूखा हो उसको ये चीज़ें कोई दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये दुनिया की ये लालच दामन पे दब्बा लगा देती है। अच्छा, ये बताएं जी कि राजमहल के अंदर इस वक्त कौन कौन से ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो अपने देखने वालों, सुनने वालों को बताएंगे, और आखिर में जो हमारे लोग हैं राजमहल के, बिलखुसूस वो लोग जो इस वक्त उन्होंने साथ दिया था मलिक ज़फ़र साहब का और उनके काम नहीं हुए, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? चूँकि आप उनके राइट हैंड भी हैं, आपका बेटा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी है, और सारे मामला डिस्ट्रिक्ट में बैठ के देख रहे हैं और लोगों को इंगेज कर रहे हैं और उनके काम कर रहे हैं। जी सर, मेगा प्रोजेक्ट जो आप जिस तरफ आप लेके जा रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट इस तरह के होते हैं कि जिसमें करोड़ों रुपए के फंड्स हों। उसमें जो मेगा प्रोजेक्ट जो आप सड़कात के हवाला से, पहले मैं उसकी तरफ आना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि फगवाड़ी से जो रोड है तत्तापानी, ये भी बिल्कुल करीब है। बहुत जल्द ये मार्च में, जो कि इस वक्त जो है ना वो लुक के मामलात हैं, मौसम ठंडा है, ये मार्च सर्दी की वजह से मार्च अप्रैल तक ये रोड मुकम्मल होने जा रही है। मार्च में तत्तापानी से गोई बड़ा प्रोजेक्ट है करोड़ों रुपए का, ये भी मेगा प्रोजेक्ट में आता है। मार्च में नहीं बल्कि फेब में, ये फरवरी में आपकी दंदली क्रास से गोई तक जो रोड है वो भी बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, वो भी शुरू होने जा रहा है। आपका करोड़ों रुपए का गर्ल्स डिग्री कॉलेज जो तत्तापानी है, उसकी जगह की जो है वो भी सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। कुछ इश्यूज़ थे वो भी जो है ना उसको भी हमने डील कर लिया है। इसके अलावा हमारा कुमरुट्टी के अंदर जो है एक कॉलेज दिया जा रहा है, डिग्री कॉलेज, जो बड़ा इशू है वहाँ का। वो ख़वातीन में दे रहे हैं या मेल फीमेल में, वो उसका तयन रहता है। वो भी जो है ना मेगा प्रोजेक्ट हमारा होगा। इसके अलावा अभी हमारे 2-3 साल बाकी हैं, अभी 3 बजट हमारे बाकी हैं इंशाअल्लाह। बाकी जिन लोगों के काम नहीं हुए हैं, ज़फ़र साहब उनके हवाला से भी बिल्कुल उनके काम जो है ना करने के लिए तैयार हैं। मैं सिर्फ उन लोगों को ये कहूँगा कि इधर से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, बाकी आप गलत फ़ैसला मत करें। और एक सियासी वर्कर हूँ, ज़फ़र साहब के साथ जो बंदा एक दफ़ा जुड़ जाता है वो उनका साथ छोड़ता नहीं है।
मैंने देख लिया है। आप देख लें नून लीग में कितने लोग शामिल हुए। पीपल्स पार्टी में हमारे वहाँ से हमारे काबिल एहतराम मलिक यूसुफ साहब गए। कोई बताएं मुझे, कोई उनका शमूलियती प्रोग्राम हुआ है? 1 साल हो गया है उनको, 6 माह हो गए हैं। इसी तरह नून की भी बड़ी, मतलब वो ढूंढ के जो है ना लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के फ़ोटो बनाते हैं, लेकिन लोग शामिल होने का नाम नहीं ले रहे। मैं अल्लाह का लाख कोई तकब्बर नहीं कर रहा हूँ, उस ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा हूँ। इमनाज साहब आप भी इधर हैं, ज़फ़र मलिक साहब जो है ना अभी कोई इलेक्शन कैंपेन या उस चीज़ का जो है ना वो उनको ज़हन में नहीं है। आपको ये जो पिछली हमारी लीड थी ना 8000 की 7 की, वो आपको डबल लीड मिलेगी इंशाल्लाह। ये मैं आज आपको आजिज़ी के साथ ये कह रहा हूँ, लेकिन वो खिदमत की बुनियाद पर होगी, वो हमारी मेरिट की बुनियाद पे होगी। वो लोगों की मलिक ज़फ़र साहब लोगों को इज़्ज़त दे रहे हैं। मलिक ज़फ़र साहब लोगों को बिल्कुल इक़्तिदार में के नशा, लोग कहते हैं इक़्तिदार में नशे में आके बंदा जो है ना कारकुन भूल जाता है। नहीं, ज़फ़र साहब जब से इक़्तिदार में हैं, वो इतना रायल इंसान है कि इक़्तिदार में आने के बाद वो मुकम्मल आजिज़ हो गए। कोई पहले फिर थोड़ा बहुत उनमें गुस्सा होता था, जब से इक़्तिदार उनके पास आया है, वो वज़ीर हायर एजुकेशन बने हैं, वज़ीर हुकूमत बने हैं, उनके अंदर आजिज़ी आ गई है। मुझे आप ये बताएं कि ज़फ़र मलिक साहब जो है वो अब इससे आगे तो प्राइम मिनिस्टरशिप है ना, वज़ीर हुकूमत, वो तीसरी दफ़ा वज़ीर हायर एजुकेशन बन चुके हैं हल्के के जो है ना लोगों से, और शहर के अंदर भी उनका वोट बैंक है। मैं परसों आपको बताता हूँ, वो निक्याल गए हैं। यकीन करें इमनाज साहब, आप उस निक्याल से तल्लुक़ रखते हैं, मुझे बताएं निक्याल में कौन सी स्कीम ज़फ़र साहब ने दी है? कोई अपॉइंटमेंट बताएं मुझे, कोई और चीज़ बताएं। लेकिन मैंने सिर्फ एक ग्रुप में, यूथ फोरम का हमारा एक ग्रुप है, उसमें खाली मैंने मैसेज छोड़ा है कि वज़ीर हुकूमत करेला मजान जाएंगे फातिहा के लिए, दौड़ जाएंगे, और उसके बाद कुंडा ज़ेरी और कुंडा बाला, चूँकि मैं सारे इलाकों का वाकिफ़ हूँ, तो लोग उमंड आए हैं, यकीन माने कुछ नाराज़ हुए हैं। अभी तक मुझे मेरे मोबाइल में जो गिले शिकवे हैं ना, जो नहीं पहुँच सके हैं ना मोड़ा के सेक्टर की तरफ से, ये जंदरोड सलून, तो ज़फ़र साहब के साथ लोग नेचुरल मोहब्बत करते हैं, और ये मोहब्बत बहुत कम लोगों को मिलती है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सीनियर कानूनदान और इंतहाई मुतर्रक सियासी समाजी रहनुमा, जो हर जगह पे कहीं पे भी जब भी कोई सोशल इशू होता है सियासत से हट के, वहाँ पे भी इनकी शमूलियत होती है, चाहे वो फिज़िकली हो चाहे वो सोशल फोरम पे हो, ये खुल के बोलते हैं और हमेशा ये मसाइल के ऊपर बोलते हैं। इनका ये कहना है कि मलिक ज़फ़र साहब के हवाले से जो बातें चल रही हैं, जो काम 35 साल में नहीं हुए वो उन्होंने 3 सालों में किए, और राजमहल के अंदर तब्दीली आ रही है। पहले आप जब सफ़र करते थे तो आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आती, आज हर सड़क के किनारे के ऊपर आपको मशीन खड़ी हुई नज़र आती है, जो इस चीज़ की गवाही दे रही है कि आने वाले दिनों में ये मनसूबे कंप्लीट होंगे, लोगों को सफरी सहूलियात मिलेंगी, सेहत का निज़ाम बेहतर होगा, तालीमी सेक्टर बेहतर होंगे और लोग बेहतरी की तरफ जाएंगे। जिस तरह आज़ाद कश्मीर कोटली की 6 हलके हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पसमानदा जो है वो इस वक्त राजमहल है, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई तरक्की का नाम नहीं है। और अभी जब ज़फ़र मलिक साहब बने उसके बाद लोगों की अपॉइंटमेंट हुई है, लोगों के चेहरों पे खुशी आई है और लोग अपने फ़ाइल के कामों के हवाले से ज़फ़र मलिक साहब से मिल रहे हैं और काम हो रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ कम्यूनिटी भी बड़ी उनको सपोर्ट कर रही है। हमने देखा सोशल फोरम्स के ऊपर, मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर इज़हार यकजहती की जा रही है, वो मुख्तलिफ मुश्किल मराइल से भी गुजरे हैं। अब वो अपने हल्के को बेहतर करने के लिए, अपने इलाके के अंदर डेवलपमेंट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी जान लगा रहे हैं कि मेरा हल्का बेहतर हो जाए, मेरे लोग बेहतर हो जाएं, सफरी सहूलियात मिलें, तालीमी सहूलियात मिलें, ताकि कल जब आज़ाद कश्मीर के किसी मुकाबले में जाएं तो पता चले कि ज़फ़र मलिक के हल्के से फ़लाँ बंदा आया है और इसने तालीमी मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल की है, किसी सेहत के मैदान में, तो उनका ये ख्वाब है। और एक बात ये इनकी जो है वो मैं इंडोज़ करता हूँ कि वो पर्सनली बंदे से मिलते हैं, कोई उन्होंने आगे अपना कोई ऐसा बंदा नहीं रखा हुआ जिसकी कोटी जिस तरह हो या कोई जेब गर्म करनी हो तो मिलें, आप कॉल करें, वो फ़ोन अटेंड करते हैं और जिस हल्के से भी कोई बंदा आता है उसको ये वापस नहीं जाने देते, काम करते हैं। इसकी मैं 2-3 मिसालें, मेरे साथ भी कोई 2-3 काम थे, उनको मैंने बताएं, बंदों को रेफ़र किया है, उन्होंने वो किए हैं। तो ज़फ़र मलिक साहब के हवाले से इनका कहना है कि इंशाल्लाह अभी वक्त बाकी है, कारकुन मायूस ना हो, इंशाल्लाह क़यादत मजबूत हाथों में है। और हम जो जब ये इक़्तिदार का जो सिस्टम है, जो टन्योर है, ख़त्म होगा, उस वक्त लोग हमसे गिले करें, फिर गिला जायज़ है, इंशाल्लाह काम होंगे, लोग इनका साथ दें और आने वाला वक्त भी मलिक ज़फ़र साहब का मिलेंगे। नई स्टोरी
स्टोरी और नए मेहमान के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।